हेलो एवरीवन, आज हम तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लैडर फ्रिक्शन का। और इसमें आपको जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म लैडर 3 मीटर लॉन्ग वेइंग 200 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल मेकिंग एन एंगल थीटा। यानी ये 3 डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल रही है, सीधा सीधा हमने नोट किया। एक तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द लैडर, ये आपका हो गया। देन वेट ऑफ लैडर इज़ 200 न्यूटन and the angle which the ladder is making with the wall is 60 degree, that means theta is given 60 degree। और अगर इसका हम डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे तो इस तरह से दिखेगा, ये आपका डायग्राम है। देन आगे इसमें बोला गया है कि the ladder in addition to its own weight has to support 800 Newton weight of a man standing at its upper end। यानी कि 800 किलो न्यूटन का जो आदमी है वो उसके ऊपर यहाँ पर खड़ा हुआ है एकदम अपर एंड पे। यानी यहाँ पर हमने आपको ये इस तरह से यहाँ पर लगेगा, इस पॉइंट पे ये इसका मैन का वेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फिर इसके आगे अज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड लैडर 0.3 एंड बिटवीन ग्राउंड एंड लैडर इज 0.4। यानी ग्राउंड और लैडर के बीच में हम देखेंगे तो उसे म्यू ए मान लेते हैं 0.4, और लैडर और वॉल के बीच में देखेंगे दैट मीन्स यहाँ पर अगर इस पोर्शन में देखेंगे तो ये हमारा 0.3 है और इस पोर्शन में देखेंगे तो 0.4 है। तो ये म्यू ए म्यू बी हमने वैल्यूज़ अलग अलग दी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारा गिवन डेटा हो गया। Then we have to determine the horizontal force P that should be applied to ground level to prevent slipping। यानी ये P जो फोर्स है वो हमें निकालना है सबसे पहले। Then बोला गया है if the force P is not applied, अगर ये P फोर्स नहीं लगाई होती then what should be the minimum inclination of the ladder। यानी कि इंक्लिनेशन की बात करें तो हमें थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और P की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्स P देखेंगे, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपने पहले केस के लिए जिसमें हमारा फोर्स P हमको निकालना है एंड इंक्लिनेशन इज़ गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्लिपिंग प्रिवेंट करनी है, तो ऑब्वियसली जब इस लैडर की स्लिपिंग होगी तो इसका मोशन होगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो अगर इसका मोशन इस लेफ्ट डायरेक्शन में है तो जो फोर्स हमको लगानी पड़ेगी वो ऑब्वियसली हमको इस डायरेक्शन में लगाएंगे हम अपनी P फोर्स, ताकि हमारा जो स्लिपिंग है वो ना हो। तो ये P फोर्स हो गई और यही P फोर्स हमको निकालनी है। अब इसमें बाकी रिएक्शंस वगैरह हम देख लेते हैं। तो जब हम रिएक्शन की बात करेंगे फिर से इस पॉइंट A पे हम आएंगे, ये वाला जो पॉइंट A है हमारा, सॉरी दिस पॉइंट A। तो यहाँ पे एक तो ये आ गया हमारा वर्टिकल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस, दिस विल बी RA, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। अब अगेन क्योंकि जो इसका मोशन है, जो हमारी लैडर का मोशन होता है स्लिपिंग में, वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है जब ये स्लिप करेगी, और इसी स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये P फोर्स लगाई है। तो जो फ्रिक्शन होगा वो भी इसी P फोर्स के अलॉन्ग ही लगेगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में लगेगा म्यू A RA। तो दिस इज़ योर फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। देन हम बात करेंगे इस B पॉइंट की। तो इस B पॉइंट पे भी हमारा इस वॉल की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा RB, एंड देन आपका फ्रिक्शन फोर्स अगेन ये नीचे की तरफ इसका मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा हमारा वो नीचे की तरफ होगा लैडर का जब ये खिसकेगी। तो यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम कह लें इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड दिस विल बी म्यू B RB। इक्विलिब्रियम फोर्सेस लगाते हैं, तो सबसे पहला हम अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लेते हैं। हमने राइट साइड वाली फोर्सेस पॉजिटिव ली थी, तो Fx इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर आएंगे A पॉइंट पे। तो हम जब A पॉइंट को कंसिडर करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे तो एक तो ये P फोर्स है, दूसरी हमारी ये फ्रिक्शन फोर्स है। दोनों ही लेफ्ट में है, दोनों नेगेटिव होंगी, दैट मीन्स माइनस P माइनस म्यू A RA। और इस पॉइंट पे आएंगे B पॉइंट पे, तो हमारी एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये RB, और ये राइट में है, तो दिस विल बी प्लस RB देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब हम एक इक्वेशन बनाएंगे तो दिस विल बी P प्लस म्यू A RA equals to RB, right? तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। देन हम आते हैं दूसरे पे, जो कि हमारा होगा वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम Fy इक्वल्स टू 0। अपवर्ड फोर्सेस हम पॉजिटिव लेंगे, तो A पॉइंट पे हमारी अपवर्ड फोर्स RA है, अपवर्ड है ये हमारा प्लस। देन A पॉइंट पे और कोई फोर्स नहीं। देन B पॉइंट पे आएंगे तो B पे हमारी 2 वर्टिकल फोर्सेस हैं, एक ये म्यू RA और एक RB, और ये 800 न्यूटन। तो अपवर्ड है तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। देन अगेन ये वाली हमारी डाउनवर्ड है, दिस विल बी नेगेटिव। और इसके अलावा वर्टिकल फोर्स देखें तो एक ये वेट ऑफ लैडर है, डाउनवर्ड है, अगेन दिस विल बी नेगेटिव, राइट। तो यहाँ से जो हमको इक्वेशन मिलेगी, एक सेकेंड इक्वेशन, तो ये हमको मिल गई 1000, राइट। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
अब हम मोमेंट का इक्विलिब्रियम लेंगे ए पॉइंट पे और क्लॉकवाइज जो है वो हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे ये तो नल एंड वॉइड हो जाएंगी आर ए पी और ये वाली फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। तो हम बी पॉइंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आर बी लग रही है, आर बी की वजह से हम लिखेंगे तो ये आपने देखा क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर हमारा आर बी। और जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो इस आर बी का हमें ए पॉइंट से डिस्टेंस देखना है। तो मैंने बताया था, एक बार रिमाइंड करा दूँ, अगर हमारी फोर्स वर्टिकल है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉस थीटा, डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा। और अगर हमारी फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस इनटू साइन थीटा। तो क्योंकि ये जो आर बी फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल है और इस फोर्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस इनटू हॉरिजॉन्टल है, तो यानी कि साइन थीटा, और थीटा इज़ 60 डिग्री। तो ये हमारा पहला आपका हो गया फोर्स का। देन हम देखेंगे इसी पॉइंट पे, तो एक ये म्यू बी आर बी लग रही है। ये जो म्यू आर बी है अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा क्लॉकवाइज ही क्रिएट करेगी आपका ए पॉइंट पे, यानी इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे म्यू बी आर बी। और अगर हम इस फोर्स का डिस्टेंस देखें तो फिर से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है 3 मीटर। और क्योंकि ये फोर्स हमारी वर्टिकल है और वर्टिकल का डिस्टेंस के साथ हम कॉस लेते हैं, यानी कि 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। ये हो गया हमारा दूसरा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये 800 है, ये वर्टिकल है, डाउनवर्ड है। और जब ये क्रिएट करेगा तो इसका जो रोटेशन होगा ए पॉइंट पे वो अगर आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब नेगेटिव। तो हम इसको ले लेंगे माइनस, और ये मैं हटा देती हूँ, हम इसको माइनस लेंगे और माइनस में ये 800 और वर्टिकल फोर्स का डिस्टेंस है मतलब कॉस, तो इसका डिस्टेंस सेम क्योंकि बी ही पॉइंट पे ही लग रही हैं तीनों, और बी का और इसका जो इंक्लाइन डिस्टेंस है, इंक्लाइन डिस्टेंस दैट इज़ 3 मीटर, तो हमें डिस्टेंस वही रखना है। बट इस बार हम इसको 3 इंटू कॉस करेंगे क्योंकि वर्टिकल फोर्स है, तो कॉस 60 डिग्री, तो हमको एक ये टर्म मिल गया। तो बी पॉइंट पे हमारी ये फोर्स, एक लास्ट बची हमारी ये जो वेट है, ये जो वेट लग रहा है, तो इस वेट की वजह से जो हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा, ये आप देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही क्रिएट करेगा यहाँ पे मोमेंट, तो यानी कि ये भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम इसको -200 कर लेते हैं। और इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का जिस पे ये वेट लग रहा है और ए पॉइंट का, वो है 1.5 मीटर, क्योंकि ये सेंटर में लगेगा वेट आपका, तो ये 1.5 इधर, 1.5 आपका इस तरफ, तो ये 1.5 मीटर है। अब क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है तो फिर से वर्टिकल फोर्स के साथ डिस्टेंस को हम कॉस करते हैं, तो दिस विल बी योर 1.5 cos 60 डिग्री एंड इक्वल्स टू 0। तो ये हमको पूरा मोमेंट का इक्वेशन यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, हमें म्यू भी पता है, राइट, cos 60 भी पता चल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक अननोन है अगर हम देखें इस पूरी इक्वेशन में, और वो अननोन है आपका आर बी, राइट। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 442.90 न्यूटन, यानी आरबी की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब इस आरबी की वैल्यू को हम उठा करके सीधे इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब हम आरबी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें तो हम इसमें देखेंगे, सिंपल सा सॉल्व करेंगे जब, तो हमें मिल जाएगा आर ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमको, क्योंकि आर बी निकाल चुके हैं, म्यू बी 0.3 हमको पता है, तो आर ए की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी 867.13 न्यूटन, तो यानी आर बी भी हमको मिल गया। अब आप देखें इक्वेशन 1 में आर बी नोन है, आर ए नोन है, म्यू ए पता है 0.4, तो यहाँ से पी की वैल्यू ईजिली आ सकती है। फिर हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ से हमारी जो पी की वैल्यू है वो निकल के आएगी 96.05 न्यूटन, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था, फर्स्ट आंसर जो आपको निकालना था क्वेश्चन में, कि हम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं, कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं कि ये लैडर स्लिप ना हो, ठीक है। पार्ट हमसे कहा गया था हमें ये इंक्लिनेशन एंगल निकालना है थीटा, उस केस में जब हमारी बी फोर्स नहीं लग रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारी नहीं लगेगी, बट कंडीशन क्या है, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि स्लिपिंग नहीं होगी। तो अब हम यहाँ से पी फोर्स को हटा दें, हमारा जो डायग्राम था उसमें कुछ नहीं करना, खाली ये जो पी फोर्स थी इसको हटाना है। पी फोर्स हटाने से जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर से हमें वही इक्वेशंस लिखनी है, तो हम अगेन सारी इक्वेशंस लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं अपना हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। अब इस केस में फिर से देखें, ये आपका नेगेटिव होगा, तो माइनस म्यू ए आर ए, अब यहाँ पे पी फोर्स नहीं है उसको हटा दें, और एक हमें ये मिलेगा, ये प्लस में प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, यानी इस केस में हमारी ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम देख लेते हैं।
वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम जब हम देखेंगे, सॉरी, तो ये आपका ए से शुरू करें तो दिस इज़ आर ए, राइट, पॉजिटिव, और यहाँ पर जब हम आएंगे तो अगेन प्लस, क्योंकि अपवर्ड फोर्स है म्यू बी आर बी, फिर बाकी दोनों फोर्सेस हमारी डाउनवर्ड होंगी, अगेन दिस एंड दिस, तो दोनों का सम यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले कर चुके हैं 1000, राइट। तो ये जो इक्वेशन है ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो अब यहाँ देखें, दो इक्वेशन है, दो अननोन है हमारे आर ए आर बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके तो हमारे जो आंसर आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। आर ए हमारा जो आएगा वो आएगा 892.85 न्यूटन, एंड जो हमारा आर बी आएगा, आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लेना, राइट, इक्वेशन विद टू अननोन्स, तो हमारे ये आंसर्स आ गए। तो ये आर ए आर बी हमको यहाँ से मिल गया। अब हम यहाँ पे मोमेंट का इक्विलिब्रियम देख लेते हैं एट दिस ए पॉइंट। तो यहाँ से आर बी से शुरू करते हैं, तो आर बी विल क्रिएट अगेन क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल है, तो दिस विल बी आर बी, और इसका जो डिस्टेंस है इट विल बी 3, ठीक है, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो साइन के साथ में आएगा इस बार, और ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ही हमको, मतलब अल्फ़ा या थीटा आप जो भी कह लें, मान लें हमने यहाँ पे थीटा ले रखा है, हम इसको थीटा ही कर लेते हैं, ये थीटा एंगल हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो एक हमारा ये टर्म, देन अगेन दूसरी, तो यहाँ पे अगली फोर्स होगी हमारी म्यू बी, ये भी हमारा क्लॉकवाइज क्रिएट करेगी, तो म्यू बी आर बी, और इसका डिस्टेंस 3 है। अब क्योंकि ये हमारी वर्टिकल फोर्स है, ठीक है, तो वर्टिकल के साथ डिस्टेंस का हमेशा कॉस लेते हैं, तो कॉस थीटा, ये एक टर्म मिल गया, और लास्ट हमारा ये 800, ये फिर एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा मोमेंट, ठीक है, देखिए इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये माइनस में आएगा, माइनस 800, और इसका डिस्टेंस वर्टिकल फोर्स है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस, तो 3 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में जब सारी वैल्यूज़ आप रखेंगे तो दिस विल बी लाइक 357.14, 3 साइन थीटा, और यहाँ पर आप अपनी म्यू बी की वैल्यू रखें 0.3, राइट, दिस विल बी आर बी, फिर आर बी जो आपने निकाला है अगेन उसकी आप वैल्यूज़ रखिए। तो ये जो भी इक्वेशन आपकी हैं ये आपका एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में आएगी, और ये आपका एक वैल्यू 2.22 निकल के आएगा। तो ये जो आपका बनेगा ये आपका tan थीटा, दिस विल बी 2.22। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 65.75 डिग्रीज़, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, वैसे ही हमने सॉल्व किया। इसका जो की फैक्टर है वो ये है, आपको रिएक्शंस लगाने आने चाहिए फ्रिक्शन फोर्सेस और फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको यूज़ करनी है। किसी भी टाइप का लैडर का क्वेश्चन होगा, ये मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स कराई हैं, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो अभी फ़िलहाल लैडर फ्रिक्शन में इतना ही था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो आपका स्क्रू एंड जैक से रिलेटेड होगा, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद फ्रिक्शन ओनली, तो उसका हम डेरिवेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस video.